हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग अपने यहाँ पर अभी हमारा सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर चल रहा है। इस पे आज हमारा तीसरा दिन। 2 दिन हम लोगों ने सुबह के सत्र धर्माराधन के सत्र में दर्शनम देव देवस्य दर्शन पाठ को हम लोगों ने यहाँ पर उच्चारण और उसके अर्थावबोध अर्थ का ज्ञान किया। साथ में आज तीसरा दिन हम लोग यहाँ पर मंगलाष्टक स्तोत्र जो है आज इसका स्वाध्याय करेंगे। ये मंगलाष्टक स्तोत्र मंगल और अष्टक 8 तो इसमें संख्या का वाची है। ऐसे 8 पदों के माध्यम से एक पद्यात्मक रचना है। ऐसे 8 पदों के माध्यम से संस्कृत की रचना जो हमारे लिए यथा नाम तथा गुण वाली है। मंगल, कोई भी कार्य करने के पहले हम लोग यहाँ पर इस मंगलाष्टक को पढ़ते हैं। अर्थात चाहे कैसा भी कार्य हो, उस कार्य की शुरुआत हम मंगलाचरण अर्थात इस मंगलाष्टक के रूप में करते हैं। बहुत से भाई बहनों को मंगलाष्टक पढ़ना तो आता है किंतु उसका अर्थ नहीं होता विदित। इसी विवक्षा, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके अर्थ को अपन लोग आज यहाँ पर सुनते समझते हैं। ये प्रत्येक पूजा विधान में, हर कार्य में, घर से यदि आप बाहर जा रहे हैं, कोई स्कूल आदि जाते हैं, अथवा ऑफिस फैक्ट्री आप जा रहे हैं, घर में भोजनशाला में आप प्रवेश कर रहे हैं, आप निश्चित इस मंगलाष्टक को अवश्य पढ़ लीजिए। यदि इसको आप पढ़ते हैं तो आपका उपयोग हमारे पंच परमेष्ठी भगवंत की ओर जाता है। ऐसा ये मंगलाष्टक जो है, इसका नाम ही है मंगल। हर मांगलिक कार्य में इसको पढ़ा जाता है। तो क्या भोजन बनाना भी मांगलिक कार्य है? भैया जी, अभी आपने कहा कि भोजनशाला में घुसने के पहले मंगलाष्टक पढ़ो। आज तक तो किसी ने बताया नहीं हमको। राम बता रहे मंगलाष्टक पढ़ो भोजनशाला में जाने से पहले। जी हाँ, आपकी भोजनशाला, जिसको आप रसोई घर कहते हैं, वो रसोई घर परम पावन पवित्र स्थान है। यदि उस पवित्र स्थान पर जाने के पूर्व यदि आप अपने इष्ट की आराधना मंगलाष्टक के रूप में पढ़ते हैं तो आपके घर में बनने वाली आपके हाथ से जो रसोई है उसमें इतनी स्वस्थता आ जाएगी कि आपके घर के प्रत्येक सदस्य को वो आपके द्वारा बना हुआ भोजन वो अमृत का काम करेगा। उनका रोग दूर होगा, उन्हें स्वस्थता की उपलब्धि होगी। स्वस्थ हैं तो और उनको मानसिक प्रशस्तता की उपलब्धि होगी। इसलिए भोजनशाला ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। इस आहार के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारा दैनंदिन 24 घंटा यदि आप निकालते हो तो बताओ, हवा खा करके जी सकते क्या आप लोग?
सिर्फ पानी पी करके जी सकते क्या? नहीं, पानी के साथ साथ भोजन भी हमारे लिए आवश्यक। भोजन पान कैसा होना चाहिए? वो बड़ा ही संतुलित सुव्यवस्थित भक्ष्य होना चाहिए, जो आपके दिल दिमाग शरीर को स्वस्थता रखे। इसलिए उसके बनाने से पहले ये हमारे लिए करना आवश्यक है। चाहे भोजनशाला हो, चाहे और भी कोई स्थान हो, हर जगह इस कार्य को हम करते, मंगलाष्टक को। वो हमारे लिए हमेशा पुण्य का अनुबंध कराता है। ऐसा ये पुण्य की संपादन करने वाला ये स्तोत्र मंगलाष्टक, जो हमेशा मंगल पुण्य प्रदाता है, पाप को नष्ट करता है, ऐसा यहाँ पर समझना। हम चलते हैं। ये जो पहला छंद है, छंद तो पहले नंबर का यदि अष्ट की अपेक्षा देखा जाए तो वो आएगा, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, इसका अपन उच्चारण करते हैं। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः, आचार्याजिनिशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायिकाः, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिकाः, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। कहीं पर ते के स्थान पर कुर्वन्तु मे मंगलम, ये भी पाठ मिलता है। कहीं पर कुर्वन्तु नो मंगलम, कहीं ये भी पाठ मिलता। तीसरा कुर्वन्तु, वो वजन का वह विसर्ग का ओ हो गया, नह था अस्माकम हम सबका वाची, वो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो कुर्वन्तु ते, कुर्वन्तु में, कुर्वन्तु नो और कुर्वन्तु वो वजन का वो, ऐसे चार पाठ मिलते हैं। इनका अर्थ समझना। अपन ने अभी ये पहले नंबर पर जो लिखा है, ये पाठ मूलतः देखा जाए तो हमारी आमनाय से नहीं है, ये दूसरी बाहर की आमनाय से आया है। किंतु इसमें कोई हमारे लिए गलत नहीं, अपितु इसमें पंच परमेष्ठी भगवान हमारा मंगल करे, ये भावना इसमें लिखी पड़ी, इसमें लिखी गई है। इसलिए हम लोग इसको गुनगुनाते पढ़ते हैं। अभी मंगलाष्टक की शुरुआत एक नंबर जो है वो श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र से शुरू होती है, लेकिन फिर भी इसको हम पढ़ते हैं दोनों ही छंदों में, ऊपर और नीचे। पहले दूसरे जो स्क्रीन पर आपके है, उसमें पंच परमेष्ठी हमारा मंगल करे। तो ये जो श्रीमन नम्र मूल पाठ हमारे आमनाय का पहले नंबर का छंद ये है, जिसमें लिखा दो है। और ऊपर अभी हमने जो उच्चारण किया, ये सितंबर आमने से आया, किंतु हमारे लिए इष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं ऐसे अरहंत। अब इसके अपन अर्थ को समझेंगे। एक बार हमने उच्चारण किया, प्राय सभी लोग इसके उच्चारण को जानते हैं। पुनः एक बार और देख लें, आप लोग मिलाएं अपनी अपनी पुस्तक पुस्तिका में से, अथवा सामने स्क्रीन पर है। अरहंतो भगवंत इंद्र महिताः, सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः, आचार्याजिनिशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायिकाः, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवराः,
रत्नत्रयाराधितः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु वो मंगलम। कहते हैं यहाँ पर इंद्र महिता, महपूजायाम धातु से बना महिता शब्द इंद्रों के द्वारा महित यानी पूजित, महपूजायाम इंद्रों के द्वारा पूजित। कौन है इंद्रों के द्वारा पूजित? कहते हैं अर्हंतो भगवंतः। अर्हंत, ऐसे अर्हंत विसर्ग का ओ हो गया, अर्हंतः भगवंतः, विसर्ग का ई पड़ा आगे, विसर्ग का लोप हो गया। व्याकरण भाषा ग्रंथ की अपेक्षा से अपन यदि चर्चा करते हैं संधि, जहां पर हम पंच संधि आदि का प्रयोग करते पढ़ते समझते हैं, वहां पर इन सब विषयों को बहुत अच्छे ढंग से भली भांति हम जान सुख समझ सकते हैं कि ये विसर्ग का लोप कैसे हो गया, ये विसर्ग का ओ कैसे हो गया, ये तकार को चकार कैसे हो गया, इस प्रकार यहाँ पर अंतिम पद मकार को अनुस्वार कैसे हो गया, आदि आदि। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ कहा कि अर्हंतः भगवंतः, ऐसे अर्हंत भगवान किसके द्वारा पूजित है? इंद्र महिता, ऐसे इंद्रों के द्वारा पूजित है। च और सिद्धियाश्च, और कहते हैं सिद्धीश्वरा, और कहते हैं सिद्धि ईश्वर, जो सिद्धि के स्वामी कौन है? सिद्धाहा, कहते हैं सिद्धि के स्वामी को सिद्ध भगवान कहते हैं। यदि आपको कोई भी काम सिद्ध करना है तो आप क्या करें? हमेशा सिद्धों को ध्यान रखे। कहते हैं श्रीपाल जी जब जब मुसीबत में फंसे, चाहे वह समुद्र में गिरा दिए गए हो, चाहे वहां उस धवल सेठ के फंसे हुए उस जहाजों को निकालना हो, अथवा वहां पर उस सहस्र कूट जिनालय के कपाट दरवाजों को उद्घाटित करना हो, अथवा और भी नाना प्रकार की जो भी आपदाएं समस्याएं उनके सामने आई, उन्होंने बस नमः सिद्ध, सिद्ध भगवान को याद किया, वो जहाज को हाथ लगाया, चलने लगे। समुद्र में गिरे जहां पर जल जंतु थे, वहां पर कोई उनको सहारा नहीं था, वहां पर सिद्धों को स्मरण किया अपने आप, कोई उनके पुण्य के योग से एक लकड़ी का पटिया मिल गया, उस पटिया के सहारे समुद्र पार कर लिया, इतना बड़ा। वहां जैसे ही सिद्धों का नाम लिया, वो वज्र का जितने वो दरवाजे खुल नहीं रहे थे, कहते वो उद्घाटित हो गया सहस्त्रकूट जिनालय। ऐसे अन्यान्य घटनाएं सिद्धों का स्मरण करने से तीर्थंकर जैसी आत्मा भी चारित्र को अंगीकार करती, नमः सिद्धिभ्या बोल करके केस लोंच 28 मूल गुण अपने आप उनके ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वहां बाहर से किसी 28 मूल गुणों की आरोपणा वो अपने ऊपर नहीं, अपितु सिद्धों का स्मरण करते ही वे उस मुनित्व पने को प्राप्त हो जाते, भाव मुनिपन को प्राप्त हो जाते, तीन चौकड़ी के अभाव रूप परिणाम सकल संयम को लब्ध हो जाते सिद्धों का स्मरण करके। इसलिए सिद्धीश्वरा सिद्धा, ऐसे जो सिद्ध भगवान है वे सिद्धि के स्वामी है। आपको जब भी कोई काम करना हो तो इधर उधर किसी के चक्कर मत लगाना, बस सिद्धों को स्मरण कर लेना, अपने आप सारे काम आपके हो जाएंगे। आस्था के साथ करना। नींद तो नहीं आ रही आप लोग को? नींद आ रही हो तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। नींद नहीं आ रही ना, बहुत अच्छी बात। सिद्धि के स्वामी,
अर्थात सिद्धों का स्मरण करने से हमारे सारे कार्य बन जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान। और कहते जिन शासन उन्नति कराहा, कहते जिन शासन की उन्नति को करने वाले कौन आचार्य, कहते ऐसे आचार्य परमेष्ठी। कैसे हैं आचार्य परमेष्ठी, क्या है उनका स्वरूप? तो रूप यहाँ कहते हैं कि जिन शासन की उन्नति में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ऐसे आचार्य जो आचार्य परमेष्ठी है। और कहते हैं पूज्या श्री सिद्धांत सुपाठ कहा, कहते हैं श्री अर्थात श्री से युक्त जो सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत को जो बड़े अच्छी तरह से क्या करते हैं, कहते हैं पढ़ने वाले कौन होते हैं, पूज्या उपाध्याय कहा। ऐसे पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी, ये उपाध्याय परमेष्ठी कहलाए। और कहते रत्नत्रयाराध कहा, जिनका काम सिर्फ रत्नत्रय की आराधना करना है, ऐसे रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना में जो लगे रहते हैं, ऐसे मुनिवर। कौन है वे? मुनिवर हैं। ऐसे मुनि यानी साधु परमेष्ठी हुए। एते कहते ये पंच, ये जो पांच परमेष्ठी न, ये जो पांच परमेष्ठी हैं, कहते हैं प्रतिदिनम, दिने दिने। अभी कल हम पढ़े थे कि हमने दर्शन पाठ जब पढ़ा कि मैं दिने दिने प्रतिदिन मेरे लिए भगवान ऐसी भक्ति उपलब्ध होवे। दर्शन पाठ को आप प्रतिदिन गुनगुना लेना। छोटा सा है वो दर्शन पाठ, उसको आप अपनी कंठ का हार बस प्रतिदिन एक बार दो बार उसको पढ़ लोगे। मंदिर जाओ, अभी तो लॉकडाउन है, जब भी जाओ उसको पढ़ना, तो निधि आपके लिए परमानेंट आपके पास आ जाएगी। इसलिए पढ़ करके रख दिया, ऐसा नहीं करना। नहीं तो विद्या अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या का अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या हाथ से चली जाती, भूल जाते हैं। इसलिए जो भी वस्तु आपने समझी जानी पड़ी सीखी समझी है, उसका एक बार 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकाल करके उसकी पारायणा अर्थात उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जो विषय आपके दिमाग पर बना रहता है, ऐसा वो दर्शन पाठ कहते प्रतिदिनम। ऐसे प्रतिदिन कहते ते मंगलम कुर्वन्तः, कुर्वन्तु कहते ते यानी तुम्हारा, मैं यानी मेरा, नो का होता हम सबका, और वह भी तुम सबका। ऐसा यहाँ पर अर्थ ग्रहण करना। कहते तुम सबका हम सबका, और कहते हैं यहाँ पर मेरा सिर्फ मैं का वाची, तुम्हारा तुम्हारा एक व्यक्ति विशेष का वाची। तो यहाँ पर यदि अपन नह का प्रयोग करते, नो का प्रयोग करते हैं, हम सबका मंगल करे, ये व्यापक भावना है। ऐसा हम यहाँ ध्यान रखें, सिर्फ मेरा मेरा ना करे, यहाँ पर हम सबका मंगल करे, सब में हम भी गर्भित हो जाते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठी को स्मरण किया है। ये यहाँ पर अपन ने समझा, आगे चलते हैं। वो मतलब वो यानी वह तुम सबका ये है। नह का नो का अर्थ हम सबका, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर उसके उपरांत यहाँ पे कहते हैं श्रीमन्नम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेन्दवः प्रवचनाम् बोधिन्दवः स्थायिनः, ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः, स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः,
कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु वो कुर्वन्तु मे मंगलम। मंगल करे। अब यहाँ पे कहते हैं ये पहले नंबर का छंद है। मूलतः देखा जाए तो कहते श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट। कहते श्री यानी लक्ष्मी से जो सहित हैं संयुक्त हैं ऐसे नम्र कौन सुर यानी देवतागण कहते ऐसे नम्री भूत उन सुर यानी देवेंद्रों और असुरेंद्र जो असुर होते हैं। असुर के मायने यहाँ पर असुर यानी कोई ऐसा बनावटी राक्षस नहीं जो हमको डराता भयभीत करता है। यहाँ पर हम जब पढ़ते देवास चतुर्निकाया देव 4 प्रकार के होते हैं उनमें कहते एक जो होते हैं भवनवासियों का इंद्र जिसको कहते भवन असुर जिसे कहते हैं वो भी भगवान की पूजा में रत रहता उनकी सेवा में तत्पर रहता ऐसा असुर। और देवताओं में सुर वैमानिक देवों की चर्चा में जहां पर देवों का इंद्र सौधर्मेंद्र होता यहाँ पर कहा सुर देवेंद्र और असुरेंद्रों के मुकुट प्रद्योत कहते मुकुट के ऐसी प्रकृष्टेन उद्योत बहुत तीव्र ऐसी जो चमक है उसकी उद्योत चमक है। ऐसे मुकुटों के चमकदार कहते हैं रत्नों की प्रभा यानी आभा से कहते हैं भास्वत सुशोभित होते हैं। कौन पादन खेंदवः कहते हैं पद अर्थात उनके जो चरण हैं उन चरणों के नख नख यानी होता है चरणों में नख होते हैं ऐसे नख रूपी इंदवः इंदु चंद्रमा कहते हैं उस नख रूपी चंद्रमा है जिनके ऐसे यहाँ पर ये कहा। और कहते प्रवचन अम्भोधिंदवः और कहते हैं जो प्रवचन रूपी कहते अम्भो अम्भस यानी जल होता है इसके अम्भु यानी समुद्र को कहते हैं ऐसे बोधिंदवः कहते समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए इंदु अर्थात चंद्रमा की तरह हुआ करते हैं ऐसे यहाँ पर चंद्रमा के समान है। स्थायी न ये पद कहता है जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं योगी जनैः स्तुत्या और योगी जनों के द्वारा जो स्तुत्य अर्थात स्तुति को प्राप्त है कहते हैं ऐसे जिन सिद्ध सूर्य अनुगता कहते हैं जिन यानी अरहंत सिद्ध सूर्य यानी आचार्य और कहते हैं ऐसे अनुगमा अर्थात अनुगामी पाठ कहा उपाध्याय और साधव जो साधु जन है कहते ये सर्वे ये सभी ते मंगलम तुम्हारा मंगल करे मे मंगलम मेरा मंगल करे नो मंगलम हम सबका मंगल करे वह तुम सबका मंगल कुर्वन्तु करे क्रियापद है कहने का आशय यहाँ पर ये है। यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मी से जो सहित है ऐसे नम्री भूत देवेंद्र असुरेंद्रों के मुकुटों की जो चमकदार रत्नों की कांति जो है उससे सुशोभित है और चरणों के नख रूपी चंद्रमा है नख रूपी चंद्रमा है जिनके और जो प्रवचन रूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए चंद्रमा के समान है जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं ऐसे योगी जनों के द्वारा स्तुति को प्राप्त कौन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और जो साधुगण है वे सभी हमारा मंगल करे। ये विशेषण यहाँ दिया
कि इन विशेषणों से जो युक्त हैं, कौन युक्त है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर ये पहले नंबर का अपन लोगों ने इस छंद का अर्थ समझा, उच्चारण समझा। इस प्रकार से ये मंगल हम सभी का करता है। इसका बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जो इनका पाठ करता है, नहीं पूरा पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, यदि एक छंद भी आपने पढ़ लिया तो आपका काम सिद्ध हो सकता है, होता है। हमें इस प्रकार से करना अवश्य चाहिए। इसके उपलब्ध होने से, ऐसे पाठों के पढ़ने से हमें हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में एक ऐसी अलौकिक खुशी की उपलब्धि होती है जो पुण्य सुख के माध्यम से होती है। तो खुशी यानी कहते हैं खुशी, किसी ने कहा खुशी वह रिश्ता है जो आपके परिवार को बांधता है, वह खून का नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और खुशी का रिश्ता होता है। खुशी किसे कहते हैं? खुशी मात्र ये नहीं कि खून के रिश्ते को आप खुशी कहे। खून के रिश्ते तो बहुत देखे आपने, एक रावण है और एक विभीषण है, दोनों अलग अलग है। लेकिन विभीषण मिल गया वहां रावण से, क्योंकि वो अंतरंग में आदर का भाव था विभीषण का राम के प्रति और राम का विभीषण के प्रति। ये जो एक दूसरे के प्रति आदर है उसका नाम खुशी है। आप यदि खुश रहना चाहते हैं तो आदर और प्रेम की परिभाषा को अच्छे से सुन लो, सीख लो, समझ लो, आपको खुशी ही खुशी मिलेगी, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। कहने का आशय ये है, ये मंगलाष्टक को पढ़ने से संसारी प्राणी सुख को उपलब्ध होता है, उसे प्रसन्नता और खुशी की उपलब्धि होती है, आपसी भाईचारे की परिणति यहाँ होती है, वहां इस प्रकार की उपलब्धि होती है। हम आगे चलते दूसरे नंबर के छंद में। अब यहाँ पे कहते हैं सम्यग दर्शनि बोधि व्रत ममलाम रत्नत्रयं पाविनं मुक्ति श्री नगिराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो मंगलम। अभी आप लोगों ने कहा एक बार पुनः दूसरे नंबर का जो छंद है उसका अर्थ समझें। यहाँ पे कह रहे हैं श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटप, श्री यानी लक्ष्मी से जो संपन्न संयुक्त सहित हैं, ऐसे नम्र यानी नम्रीभूत कहते हैं कौन? सुर और असुरेंद्र। वो किसके चरणों में झुकते हैं? तो सुर हो चाहे देवेंद्र हो चाहे असुरेंद्र हो, ये इनके मुकुट में कहते जो चमकदार रत्नों की जो कांति से सुशोभित ऐसे भगवान के जो चरण हैं, उन चरणों के नख रूपी चंद्रमा है जिनके ऐसे प्रवचन अंभो इंधवः, कहते प्रवचनाम बोधिंदवः, कहते जो प्रवचन रूपी प्रकृष्ट वचन रूपी जो समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए कहते इंदवा यानी चंद्रमा के समान है। स्थायी नः, जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, पर में नहीं जाते, ध्यान रखना। और योगी जन स्तुतियां, कहते योगी जनों के द्वारा जो स्तुति को प्राप्त है,
जिन सिद्ध सूरी अनुगतः, जिन यानी अरिहंत, सिद्ध यानी सिद्ध परमेष्ठी, सूर्य यानी आचार्य परमेष्ठी, अनुगतः कहते हैं आचार्य के अनुगामी, पाठका यानी उपाध्याय परमेष्ठी, और साधव यानी साधु जन, ये सर्वे, ये सभी तुम्हारा मंगल करे, ते मंगलम कुर्वन्तु, वे सभी तुम्हारा मंगल करें। ये यहाँ पर पुनः हम समझे। आगे चलते अपन ने इसका अर्थ पाठ किया था। कहते हैं सम्यक दर्शन बोध व्रतम अमलम, अमलम यानी होता है मल से अनिषेधवाची है यहाँ पर, न मला यस्सा अमला, अर्थात मल से जो रेत, अमलम अर्थात निर्मल। ऐसे निर्मल क्या है, कहते सम्यक दर्शन, बोध यानी सम्यक ज्ञान, व्रत यानी आचरण जिसको प्रवृत्ति कहते हैं, ऐसा यहाँ पर सम्यक चारित्र, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कहते हैं। ऐसे रत्नत्रयम कहते हैं, ये जो रत्नत्रय है तीन प्रकार का, कहते पावनम रत्नत्रयम, ये पवित्र रत्नत्रय कहते मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपति, कहते हैं जिनपति उक्तः अपवर्ग प्रदः। जब इसका संधि विग्रह करते हैं तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे यह मुक्ति श्री यानी मुक्ति रूपी, श्री यानी जो लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी के नगर अधिनाथ, कहते नगर का अधिनाथ यानी नगर का स्वामी, ऐसे लक्ष्मी के नगर के, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगर के स्वामी, कहते जिन पति, जिन धर्म, जिनेन्द्र देव के द्वारा उक्त कहा गया। क्या कहा गया, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो पवित्र रत्नत्रय है, ये इनके द्वारा कहा गया है। और अपवर्ग प्रदः, जो मोक्ष को देने वाला, अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष को प्रदः प्रकृष्टेन ददाति यस्य प्रदः, बहुत अच्छे ढंग से जो उपलब्ध कराए उसको अपप्रदः कहते हैं, अर्थात अपवर्ग यानी मोक्ष को देने वाला। क्या धर्म कहते जिन धर्म, सुक्ति सुधा, सुष्ठु उक्ति यस्य सह सुक्ति, और सुधा यानी अमृत होता है। अच्छी उक्ति कहाँ मिलेगी आपको, शास्त्रों में मिलेगी, शास्त्र रूपी अमृत। हैरी पॉटर की पुस्तक में आपको सुक्ति नहीं मिलेगी, ना फैंटम, ना मृत्युंजय, ना चाचा चौधरी, न राजन इकबाल, और न ही कोई आपका और दूसरा जितने भी कई प्रकार के कुशास्त्र चलते हैं, खोटे शास्त्र, ये शास्त्र नहीं है, ये तो आप मनोरंजन करते हैं। ये जिनवाणी ने सुक्ति शास्त्र रूपी उक्ति कहते हैं, वो अमृत है। ऐसा अमृत जिसको हम जिनागम कहते हैं, अखिलम चैत्यम, और संपूर्ण समस्त जिन प्रतिमाएं, और श्रियालयम अर्थात श्री का आलय, ऐसा चैत्यालयम जो कहते श्री यानी वैभव शोभा का स्थान, क्या है वो चैत्यालय। और कहते हैं चतुर्विधम, ऐसे चार प्रकार का प्रोक्ताम कहे गए, हमी ये सभी ते मंगलम कुर्वन्तु, वे सब तुम्हारा मंगल करे। ये यहाँ पर कहा, फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि ऐसा रत्नत्रय वो कैसा है, परम पावन है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन बोध व्रत अमलम। ऐसा ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन प्रकार का जो परम पावन पावन रत्नत्रय है, जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगर के स्वामी कौन है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया रत्नत्रय, किसी इधर उधर के व्यक्ति ने नहीं कहा, ऐसे भगवान के द्वारा कहा गया है।
जो हमें मोक्ष को देने वाला, अपवर्ग प्रदः, जो मोक्ष को देने वाला है। और कहते हैं धर्म, धर्म जिसको जिन धर्म कहते हैं। और कहते हैं ऐसा जिन धर्म जो शास्त्र रूपी अमृत, यानी जिसको हम जिनागम कहते हैं, ऐसा जिनागम। और अखिल चैत्यम, समस्त जिन प्रतिमाएं जो होती है, कहते हैं समस्त जितनी भी प्रतिमाएं हैं वे। और कहते हैं श्रेयालयम चैत्यालयम, ऐसा शोभा का स्थान चैत्यालय। ये चार चीजें रत्नत्रय, धर्म, और यहाँ पे अखिल चैत्यम और चैत्यालय, ये चार प्रकार जो कहा है, ये कहे हैं किसके द्वारा? कहते मुक्त श्री नगराधिनाथ जिन पति उक्त इनके द्वारा कहे गए हैं। ये आप सभी का मंगल करे। एक बार फिर से उच्चारण देखें। सम्यग् दर्शने बोधे व्रत ममलाम रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्री नगराधिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयम् प्रोक्तं च त्रिविध कुर्वन्तु ते मंगलम। ये अपन ने पुनः इसका उच्चारण किया, आगे चलते हैं। अब यहाँ तीसरे नंबर के छंद में कहते नाभियादि जिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरः सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाल्ये प्रतितास्त्रिषष्टि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। एक बार फिर से मिलाएं। नाभियादि जिनाधिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरः सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाल्ये प्रतितास्त्रिषष्टि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। ये अपन ने यहाँ पर इसका उच्चारण किया। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान के दर्शन करता अथवा कोई भी कार्य संपन्न करता तो कहता है भक्त। कहते यहाँ पर मंगलाष्टक पढ़ रहा है। कहते हैं आज यहाँ पर मंगलाष्टक में त्रिभुवन ख्याता, त्रिभुवन अपन पहली लाइन में लिखते श्रेयालय, श्रेयालय, श्री का आलय, श्रेयालयम कर्म बनाना, श्रेयालय नहीं है श्रेयालयम। श्री का आलय का अर्थ ऊपर वाले छंद की बात है। किसी ने पूछा अभी श्री यानी होता है शोभा, उस शोभा से संपन्न आलय यानी चैत्य का आलय अर्थात जिनालय। ऐसा यहाँ पर श्री का आलय जिसको जिनालय भी कहते हैं, ऐसा यहाँ पर जिनालय रूप में श्रेयालयम चैत्यालयम ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना। हम चल रहे थे त्रिभुवन ख्याताश, ऊपर पहली लाइन में है कहते त्रिभुवन ख्याता।
कहते प्रशस्त वदना ऐसा पाठ है। हाँ, प्रशस्त वदना पाठ भी आता है, ये दोनों ही पाठ चलते हैं, ऐसा समझना। त्रिभुवन ख्याता का अर्थ करते हैं तीनों लोक में ख्यात है, प्रसिद्धि विख्यात है, प्रसिद्धि जिनकी, ऐसे तीनों लोक में ख्याता यानी विख्यात। नाभि यादि जी नाधिपाहा, कहते नाभि, कहते नाभे, कहते नाभि के पुत्र कौन थे? ऋषभ देव, सभी को पता है। ऐसे ऋषभ देव जिन अधिपहा, कहते हैं वे जिन स्वामी ऐसे ऋषभ देव, और कहते हैं त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति, और चतुर्विंशति यानी 24 का वाची है से 24 तीर्थंकर। और कहते श्रीमंतो, श्रीमंत है यानी लक्ष्मीवान, कहते हैं ये यानी यह यानी जो ऐसे जो कहते भरतेश्वर प्रवृत्तयः, कहते भरतेश्वरादि ऐसे कौन? कहते हैं द्वादश चक्रिणः, 12 चक्रवर्ती। और कौन? कहते हैं यह यानी जो विष्णु प्रति विष्णु लांगल धराहा, विष्णु यानी नारायण, प्रति विष्णु यानी प्रति नारायण, लांगल यानी हल होता हल धराहा, अर्थात बलभद्र, 9 नारायण 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र। कहते हैं सप्त उत्तर विंशति ही, अर्थात 7 अधिक विंशति यानी 20, ऐसे 27 हो गए, 9 तिया 27 कर लीजिए आप, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। कहते त्रयी काले, ऐसे तीनों कालों में प्रथिताहा, अर्थात कैसे हैं? ये प्रसिद्ध हैं। और 63 पुरुषाहा, 63 महापुरुष सलाका पुरुष होते, महापुरुष तो 169 होते हैं, लेकिन सलाका पुरुष 63 होते हैं। यहाँ पर 63 सलाका पुरुष को क्या करें? वे हमारा मंगल करें। कौन कौन मंगल करें? कहते हैं 24 तीर्थंकर आदिनाथ जी को लेकर के वर्तमान के महावीर तक 24 तीर्थंकर, फिर हो गए 12 चक्रवर्ती, गिनती करते जाइए आप लोग, और 9 9 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ये 27 गिन लीजिए, मिला लीजिए। ऐसे ये तीनों कालों में त्रैकाल्य, ऐसे तीनों कालों में जो प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण प्रति नारायण बलभद्र। और कहते हैं ये सभी 63 सलाका पुरुष प्रसिद्ध हैं तीनों कालों में, वे हमारा मंगल करें, ये यहाँ पर कहा है। इस प्रकार से इस छंद का अपन ने अर्थ समझा। इस अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति को अपने कसाई की मंदता जरूरी है। जब तक आपके दिल दिमाग पर कहते 3 शत्रुओं का निवास होगा, कौन कौन से 3 शत्रु होते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, 3 शत्रु आपके जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आवेश हो जाता, व्यक्ति आवेश में काम करता है तो वो सफलता को प्राप्त नहीं करता। आग्रह, हठाग्रह कहते हैं, अड़ जाता किसी बात पर तो कहते वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। और आशंका, जिसके दिल दिमाग पर शंकाएं कुशंकाएं चलती रहती है, ये दिमाग के 3 शत्रु है। आवेश, आवेश के साथ साथ यहाँ पर आग्रह और साथ में आशंका, तीनों में अ पहला पद है कि आपके
पूरे जीवन में भूचाल ला करके खड़ा कर देते हैं। आप मंदिर जाते तो आवेश में आ जाते हैं, आप मंदिर गए तो कोई हठाग्रह वहां करने लगते, मेरी ही जगह, मेरी ही पुस्तक, मेरा ही सब कुछ। ये आपको कभी सफलता नहीं दिलाता, और कभी कभी आशंकाएं चलती रहती दिल दिमाग पर। चाहे मंदिर हो, दुकान, घर, परिवार, समाज, कहीं पर भी रहोगे, ये दिमाग में तीन बातें यदि आपके पलती पुस्ती पनपती रहेगी, आप कभी सफलता को लब्ध नहीं कर सकते। चाहे कितना ही हम मंगलाष्टक पढ़ लेवे, इस मंगलाष्टक को पढ़ने की सबसे पहली शर्त है, इन तीनों को आप अपने दिल दिमाग से निकाल कर बाहर कर दीजिए। फिर देखिए मंगलाष्टक की आपको क्या उपलब्धि, क्या आपको लाभ मिलता है। तो ये लाभ लाभ ही देता है, ऐसा यहाँ समझना। हम चलते हैं तीसरे नंबर के छंद को। कहते हैं ये सर्वौषधिरिद्धयः सुतपसो वृद्धिंगतः पंच ये चाष्टांगे महानिमित्त कुशला चाष्टौवीय विद्या कुशला ये ष्टौ विद्याचारिणः पंचज्ञानिधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता गणिभृतः कुर्वन्तु ते मंगलम। थोड़ा सा पाठ में भी अंतर पड़ता है। जहाँ पे तीसरी लाइन पढ़ी अपन ने, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलास चाष्टौ वियच्चारिण। वियत का अर्थ होता है आकाश, आकाश में चारण यानी चलने वाले। अथवा कहीं पाठ मिलता है विद्या, विद्या, विद्याश्चरण मतलब विद्या अर्थात विद्याधर, ये भी मिलता है। अथवा मुनि वराह, यहाँ गणभृता, गणभृत भी पाठ एकार्थक है। मुनिवरा कहे गणधृता कहे, एक अर्थक यहाँ पर होता है। अर्थ एक ही है, मात्र शब्द का थोड़ा सा अंतर पड़ता है, ऐसा समझना। अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है इस प्रकार से। यहाँ पे कहते हैं ये सर्वौषधि रिद्धयः सुतपसो, कहते हैं ये सुतपसः, ये यानी जो सुतप यानी होता है जो श्रेष्ठ तप है, उस तप से वृद्धिंगतः, वृद्धि को प्राप्त। किससे वृद्धि को प्राप्त है? ऐसे तप से जो वृद्धि को प्राप्त है। और पंच यानी पांच, और सर्वौषधि रिद्धयः, ऐसे सर्वौषधि रिद्धि के धारी, च यानी और, कहते यह अष्टांग महानिमित्त कुशलाः, जो अष्टांग महानिमित्तों में कुशल। और कहते हैं च अष्टौ, और 8 विद्याधश्चारिणः, आकाश और चारण रिद्धियों की धारक। पंच ज्ञान धरा, 5 प्रकार के ज्ञानधारी। ऐसे त्रय बलिना अपि, 3 प्रकार के बल रिद्धि वाले यह बुद्धि रिद्धीश्वरा, ये बुद्धि रिद्धि के स्वामी। एते सप्त सकलाचिता गणव्रतः, ये सभी के द्वारा जो पूजित श्रेष्ठ गंधर हैं, ते मंगलम, वे हमारा मंगल करे, ऐसा समझना। 2 मिनट के लिए अपन विराम लेते हैं, 1 मिनट। अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है इस चौथे नंबर के छंद पर, अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो श्रेष्ठ तप से वृद्धि को प्राप्त हुए, ऐसे
और सर्वौषधि रिद्धयः, ये सर्वौषधि आदि जो रिद्धि के धारी हैं, ऐसे रिद्धिधारी। और कहते जो अष्टांग महानिमित्त के धारी हैं, ऐसे अष्टांग महानिमित्तों में जो कुशल हैं, अष्ट अंग निमित्त होते हैं, मति ज्ञान के बल पर ये अष्टांग निमित्त रिद्धि की उपलब्धि होती है उन साधकों को। जो साधक इस प्रकार से स्वर के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, और भी कई प्रकार के ऐसे तिल मसा आदि हैं, उन सब को ये सब अष्टांग महानिमित्त कहलाते हैं। ऐसे अष्टांग महानिमित्त। और कहते हैं विद्याचारिण, आकाश आदि चारण रिद्धियों के धारक। ऐसे ये पंच ज्ञान धरा और 5 प्रकार के ज्ञानधारी, त्रय बलिनः अपि, और कहते 3 प्रकार के जो बल होते हैं, अर्थात यहाँ पर मनोबल, वचन बल और काय बल रिद्धि के धारी, यह बुद्धि रिद्धि स्वरा, जो बुद्धि रिद्धि के स्वामी एते सप्त, ये 7 जो है 7 प्रकार की रिद्धियों से संपन्न, सकल अर्चिता, जो सबके द्वारा पूजित होते हैं, ऐसे गणभृतः, ऐसे गणधर देव अथवा मुनिवर अथवा मुनिजन, ते मंगलम, वे तुम्हारा मंगल करे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ये यहाँ पर समझना। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि 64 रिद्धि संपन्न जो साधक गण हैं, ऐसे 64 रिद्धिधारी मुनीश्वरों के लिए, साधकों के लिए यहाँ पर नमस्कार किया, वे हमारा मंगल करे, इस पद में भावना भाई गई है। इसलिए जब भी कभी आप कोई संकट से घिरो तो आप इस पद को पढ़ सकते हैं। अथवा नित्या प्रकंपाद भृत केवलौघा स्फुरन मनः पर्यशुद्ध बोधा, इस पाठ को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें विशेष लाभ, पाप कर्म की निर्जरा, पुण्य की उपलब्धि, कार्य की सफलता आदि हमें मिलती है। मंगल का सूचक माना जाता है, ऐसा समझना। अभी आप लोगों ने कल जो 2 दिन में दर्शन पाठ का आपने अर्थ समझा, उसका पेपर तैयार हो गया है। ऑनलाइन ही आपको उस पेपर को जमा करना है, सबमिट करना है। प्रश्न बन गए हैं, 20 प्रश्न है, 40 मार्क है। उसमें आप लोग बड़े अच्छे ढंग से उसको व्यवस्थित आप सबमिट कीजिएगा। एक व्यक्ति एक ही बार सबमिट करे, इसको ध्यान रखे। एक से दोबारा 2 बार सबमिट होगा, वो आपका माना नहीं जाएगा। और जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उसके लिए कुछ ऐसी पारितोषिक की व्यवस्था रखी गई है, जो आप लोगों के लिए धर्म ध्यान में काम में आएगी। उसका समय निश्चित है, उतने समय में आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। किंतु पहले मंगलाष्टक के 5 प्रश्न आपको आएंगे, उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद में फिर तुरंत आपको ग्रुप में आप जाएंगे। जिन जिन ग्रुप से आप जुड़े हुए कनेक्टिविटी है, उस ग्रुप में आपको वो वहां पर प्रश्न आएंगे। आप अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर भर करके आप सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर देना है। पेपर देना मतलब यहाँ नहीं भेजना है, सब आपके मोबाइल पर ही काम चलेगा। अपने घर के बच्चों से आप समझ लीजिएगा। यदि आपको इस संबंध में जानकारी नहीं है, वे बच्चे लोग जो आजकल जानते हैं मोबाइल को चलाना, वे आपको समझा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना। अपन लोगों ने यहाँ पर अब तक इन 4 छंदों के माध्यम से मंगलाष्टक का हम लोगों ने अर्थ समझा। हमारा समय तो अपनी गति से बढ़ते जा रहा, सोचा था आज ये कंप्लीट हो जाएगा, किंतु कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। प्रतिदिन की भांति आप लोगों के एक छोटा सा नियम
आज का नियम ये है कि आज आप लोगों को तले हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखें। आज का नियम तले हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना। और साथ में आज का एक प्रश्न है, कल का प्रश्न पहले, आज का प्रश्न ये है, वो कौन सा रस है जो पिया नहीं जाता अपितु पूजा जाता है। और कल जो प्रश्न आप लोग को दिया था उसका उत्तर जो भी देना चाहे वो अपना राइज हैंड कर सकते हैं। अटेंडेंस आप बराबर लगाइए, नंबर आपके बराबर आए इसका भी आप ध्यान रखिए। आप लोग के लिए पारितोषिक की व्यवस्था रखी है, ऐसा यहाँ पर समझे। एक्टर क्यों उदास था और गाड़ी क्यों भिड़ी, ये हमारा कल दिया हुआ प्रश्न था, इसका उत्तर आज आप लोगों को देना, अपना राइजन कर सकते हैं। संजय कुमार जी, इनको कीजिए अनम्यूट। बन्ना भैया जी। हाँ भैया जय जी, बोलिए। इसका उत्तर है ब्रेक ना था। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया, ब्रेक नहीं था, इसलिए वहां पर एक्टर उदास हो गया। और कहते हैं गाड़ी क्यों भिड़ी, क्योंकि ब्रेक नहीं मिला। ब्रेक मिलता तो व्यक्ति को आगे बढ़ जाता एक्टर, और ब्रेक रहता तो गाड़ी भिड़ती नहीं। सही उत्तर दिया भैया आपने। उसी प्रकार हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में यदि हमारी गाड़ी संतुलित ना होवे, उसे यदि ब्रेक नहीं मिलता है तो हमारी दैनंदिनी गारहस्थ धर्म की गाड़ी जो है वो भिड़ जाती है, अथवा चक्के से नीचे पटरी से उतर जाती है। यदि हमको अपने जीवन में संतुलित जीवन यदि जीना है तो हमें ब्रेक यानी नियंत्रण हमें रखना पड़ेगा, संतुलित हमको रहना पड़ेगा। और ये नियंत्रण और संतुलन के लिए आपको साधन है हमारे लिए धर्म। जिस धर्म का हम अनुपालन करते हैं वही धर्म हमें संतुलित और नियंत्रित रखता है। यदि इस प्रकार का नियंत्रण अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में जिसके होता है वही वास्तव में अपने लिए कुछ उपलब्धि हासिल कर सकता है। बहुत अच्छा, संजय जी को बहुत बहुत आपके लिए बधाई जो आपने उत्तर दिया। संजय जी शायद श्याम बाजार से हैं, जहां तक कोलकाता से, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, हमारे नियमित श्रोता कम होता। इस प्रकार से अपना यहाँ का सत्र यही समाप्त करते। दोपहर में ठीक 1 से 2 बच्चों के लिए और बड़े लोग भी बैठ सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र का बहुत ही अच्छा यहाँ चल रहा है विषय, कुछ विषय बोलना था, उस विषय को भी आप लोग के लिए बोला जाएगा, ऐसा यहाँ पर समझना। सायंकालीन सभा जो अपनी चलती है वो व्यवस्थित चलेगी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजी ने वाणी जग कल्याणी, जग जने मदता मोह हरी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी, तिथाणाम दिव्य जोनिंदा पड़ई, सोनई माई हारई, नानम सौखे मानंता माधरिया, सासदे मोखी पदम पावई, सासदे मोखी पदम पावई। 9 बार नमो पाठ।